नहीं बट मेरा देखो ना ऐसे में ये पाकिस्तान मेरा अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। ग्रीन फ्लैग देखते ही इट्स समटाइम्स आई फील फॉर अस आल्सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्रिकेट कि जाना है रन करना है। नहीं यार उस समय किसी किसी टीम को होता है यार नहीं यार या तो मसलाओ या तो मसलो। अरे भाई ये तो नो मर्सी। नहीं 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 मैं उतना गुड बॉय नहीं हो सकता हूँ। आप जिसको जो लगे पता ही है मुझे तो गुस्सा कि भाई देना ही है चाहे जो हो जाए। और वेट करते हैं कि कोई मुंह तो अगला खोले कहाँ निकलेगा अपने अंदर का वो। अरे भाई खून में बिहार है। ईशान किशन की मैंने एक वीडियो देखी, पता क्या बोल रहा है, कहता पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे ऐसे हो जाता है, अंदर से आग लग जाती है कि पाकिस्तान है ना, बस ठीक है अपने देश के लिए तो खेलना ही खेलना है, बट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अलग करना है, कुछ खास करना है। यूं उसके चेहरा बता रहा था कि पाकिस्तान को लेकर उसके दिल में क्या आग है। मैं वैसे एज ए क्रिकेटर, आप ठीक है आपको अपने देश के लिए खेलना चाहिए, बट आप एक मतलब आप पाकिस्तान को लेकर इस तरह सोच रहे हो, आई एम सॉरी, ये कोई वो वाली बात। ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ और अगेंस्ट एक ऐसी बात बोली है जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान का खून खोलना चाहिए, अगर आपके अंदर खून है तो, और हलाल का खून है तो। देखो हरामजादों का खून नहीं खोलेगा। उसने स्टेटमेंट पता है क्या दिया कि पाकिस्तान को देख के मेरा खून खोलता है, कि अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करो। बिकॉज ईशान किशन वही हैं जिनके चंद महीने कुछ ऑलमोस्ट साल पहले जो है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया गया था क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के मैच में नहीं खेले। जबरदस्त। और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया था। वो अभी भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है इंडिया के लिए। और जिस तरह उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है, कोई गौतम गंभीर की ज्यादा गुड बुक्स में भी नहीं है। इवन देन ऐसी परफॉर्मेंस दे देना कि आपको कोई हिला ना सके। भाई देखिए, ये वो डिसीजंस होती हैं, ये वो एग्जांपल्स होती हैं जो ऊपर सेट की जाती है और ये पूरा ट्रेवल करती है नीचे तक। हर प्लेयर को पता है कि एक सीनियर के साथ ये डिसीजन ले लिया है, ये सबके लिए हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते। बोला था कि ईशान किशन को देख लेना, वो आमिर बैठ के बोल रहा था कि यार वो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कितने कीपर्स हैं यार, संजू सैमसन की जगह जो है ना वो फिट हुआ है, और आप देख लें मार मार के उसने जो है ना किधर कोट बना दिया आपकी। आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग कहाँ करनी है। कि इंडिया के साथ जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं, मतलब आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंडिया का कि ये लड़का जो ईशान किशन है उसने कहीं भी स्लॉगिंग नहीं की थी और इतनी मुश्किल पिच पे वो स्ट्रक्चर्ड पावर नहीं कर रहा था। वो 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 उसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है। वनडे में उसने इंटरनेशनल में 200 किया हुआ है। 2 साल को डिसिप्लिन करके बाहर निकाल दिया गया। किसके ऊपर आया है? यशस्वी जायसवाल को उन्होंने इग्नोर किया, फिर सैमसन को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बाहर किया। तो डू यू थिंक कि उसके पीछे जिस किस्म की क्वालिटी जनरेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो वो जिसने आया और जिसने उसने परफॉर्म किया। पाकिस्तान कहता है बिहारी खून है, खोल देगा तो जरूर, मतलब ये उसके अल्फाज थे। ये अभी लेटेस्ट कोई वीडियो है, मैं देख रहा था इसकी, ईशान किशन की, कि पाकिस्तान को लेकर मैं कुछ अलग ही करता हूं। सो उसने किया भी, भले हमें उसकी बातों में नफरत नजर आ रही हो या जो भी है। हम क्रिकेट में जलील हो गए। एक इंडिया का लड़का कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को देख के मेरा खून खोलता है। भाई हमने क्या तुम्हारा कर्जा देना है, या हमने तुम्हारे जेब से पैसे चुरा लिए? हमने ऐसा क्या किया तुम्हारा? एक तो तुम हमें कूटते हो, हमें मारते हो, हमें लताड़ते हो, पांव के नीचे रोनते हो, और ऊपर से तुम हमारे खिलाफ ऐसी बात भी करते हो कि हमको देख के खून खोलता है। तो मसला यह है कि, और सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है, कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए। चैलेंज यूएसए ने दिया, जिस तरह का यूएसए का होमवर्क था, जिस तरह के यूएसए के बॉलर्स को एप्टली पता था कि किस तरह कौन से बैटर को ट्रैप करना है। मतलब हमारे क्या एनालिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे? क्या हमारे एनालिस्ट को ये बात नहीं समझ आ रही, या हमारी मैनेजमेंट को बात नहीं समझ आ रही, हमारे कप्तान को बात नहीं समझ आ रही? बिकॉज मैचअप्स नहीं देखे हमें। हम हमेशा कहते हैं कि एक लेफ्टी खेल रहे तो लेगी जनरली ना लगा हो, तो वो सारे मैचअप सारे खराब हो गए। सर वही बात है कि आप बहुत सारी मीटिंगें कर लें, करना तो प्लेयरों ने ग्राउंड के अंदर है, लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग हो रही हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिकेट खेलो, कोई थोड़ा सा नजर आए, मेरे ख्याल में ठीक है, प्लेयर्स अपनी जगह। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कोचेस का प्लान ही नजर नहीं आया मुझे। कोई प्लान ही नजर नहीं आया। अगर प्लान बनाया था तो क्या प्लान बनाया था? तो आई मीन ओवरऑल हम सारे ही हारे मैच। तो मेरे ख्याल में उठाना पड़ेगा अपने आप को। इस तरह अगर क्रिकेट खेलनी है तो फायदे नहीं है क्रिकेट खेलने का। इस तरह की क्रिकेट अपॉर्चुनिटी है, अवेल करो। और मेरे ख्याल से ये मैसेज शायद सबसे अच्छी तरीके से अगर किसी ने दिया, दैट वाज ईशान किशन। हम समझते हैं कि भाई बंदा स्टार बन गया, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया। ये गलत करते हैं। बिठाएं प्लेयरों को, ना जाए नामों पे, ना मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन चलाते हैं ये लोग। किस चीज का डर है आप लोगों को यार? हम जब तक एग्जांपल सेट नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी, हम डिसीजन ले नहीं पाते।
हम डर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं लोगों के या मीडिया के या सोशल मीडिया के। क्यों यार? आप एग्जाम्पल सेट करो, जो नहीं खेल रहा, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा बाहर बैठेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही नहीं। अभी ईशान की बात आपने की, एग्जाम्पल सेट कर दी इंडिया ने सबके लिए, सारे प्लेयरों के लिए। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जिससे मैं बहुत सख्त अगेंस्ट हूं। नामों पे ना जाओ, परफॉर्मेंसेस पे जाओ। तो ये है, मगर मैं सिर्फ फर्क बता रहा हूं कि आपका रोल, मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेटर का रोल पता क्या है, मैदान में जाके ठोके। ये जो कप चाय का पकड़ के तस्वीर बना लेना या बातें लिख देना, ठीक है, मतलब हम जब इंडिया पाकिस्तान का मैटर होता है तो सभी लोग इस तरह करते हैं, सभी नहीं, अक्सर लोग इस तरह से करते हैं। बट मेरा हमेशा से एक रोल रहा है कि आपका जो आपका अपना प्रोफेशन है उसके अंदर जाके दूसरे को हरा दीजिए, बस आपका इतना ही रोल होता है, इससे बढ़ के नहीं होता। आपको आ गया ना कि यार इंडिया को छोड़ना नहीं है, तो वो क्रिकेट पिच पे उतरेगी, वो बातों पे नहीं उतरेगी। उनमें उनको भी कुछ क्रिकेटर्स में, हमारे भी कुछ क्रिकेटर्स में फ़र्क ये है कि वो मैदान में आके पूरा कर देते हैं और हम नहीं कर पाते, इतना सा फ़र्क है। बाकी आई एम प्रीटी श्योर जितने हम लोगों को, जर्नलिस्ट को, फैंस को, क्रिकेटर्स को गुस्सा है, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को उससे ज़्यादा खुद पे गुस्सा होगा कि यार ये कितना बुरे तरह से हम हार गए हैं, इतनी पोपट वाली टीम तो हम नहीं थे। लेकिन मेरी जाती को सीरियस लेना ही छोड़ दें, अब आपसे डरना ही छोड़ दें, अब आपसे प्रेशर खाना ही छोड़ गए। वो आते हैं, उनको पता है कि इन्होंने करना क्या है, वो प्लान पूरा होमवर्क करके आते हैं और ठक 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 वो पड़ी रेत की दीवार के साथ उड़ाते हुए चले जाते हैं आपको। यार वो ऐसा नहीं था यार पाकिस्तान कभी भी, जो आप लोगों ने बना दिया। इस तरह की परफॉर्मेंस कभी भी। ये वाला ग्रुप अगर हम देखें, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, नेदरलैंड्स, नमीबिया एलिमिनेट जरूर हो चुका है, लेकिन हम तो डूबे सनम, लेकिन आपको साथ लेके डूबेंगे। ये काम नमीबिया कर सकता है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अगर नमीबिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो यूएसए की नेट रेट इतनी अच्छी है कि उनका अभी गेम भी नहीं बचा है, लेकिन यूएसए जो है वो आगे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कल पाकिस्तान 61 रन से हार गया। बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए, जिस तरीके से सब ज्यादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सब ज्यादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसे कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक, आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने, बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5। लेकिन कम से कम हम ये कह के जा रहे हैं कि जी आप दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे। आप इम्तिहान देने जा रहे हैं 10वीं जमात का, रमजान में पेपर हो रहे हैं, पढ़ा आपने है नहीं, क्या होगा? तो फिर मैं घर पे ये कहूंगा कि अम्मी आपको पता है कि आपका काम क्या है, तो आप काम पे लग जाए, मुसल्ला बिछा के। देखिए मेरी खैर, देखिए ये पता है दुनिया भर में हम कर रहे होते हैं ना, ये बहुत बुरा मैसेज आता है इस तरह की बातें। मैं दिखाऊं, मैं वो चीजें, वो मसला पता क्या है? मसला पाकिस्तान कहता है बिहारी खून है, खोल देगा तो जरूर, मतलब ये उसके अल्फाज थे। ये अभी लेटेस्ट कोई वीडियो है, मैं देख रहा था इसकी, ईशान किशन की, कि पाकिस्तान को लेके मैं कुछ अलग ही करता हूं। सो उसने किया भी, भले हमें उसकी बातों में नफरत नजर आ रही हो या जो भी है। हम क्रिकेट में जलील हो गए। एक इंडिया का लड़का कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को देख के मेरा खून खौलता है। भाई हमने क्या तुम्हारा कर्जा देना है, या हमने तुम्हारे जेब से पैसे चुरा लिए? हमने ऐसा क्या किया तुम्हारा? एक तो तुम हमें कूटते हो, हमें मारते हो, हमें लताड़ते हो, पांव के नीचे रोनते हो, और ऊपर से तुम हमारे खिलाफ ऐसी बात भी करते हो कि हमको देख के खून खौलता है। पता है क्या है? एक हम 92 का वर्ल्ड कप रमजानों में जो क्या जीत गए हैं, ठीक है, बस वही हो रहा है जी। चैंपियंस ट्रॉफी भी तो जीते नहीं, चैंपियन ट्रॉफी ठीक है, अब आगे जी रमजान हो गए तो करेंगे भाई। अल्लाह ताला अपना काम तभी करेंगे जब थोड़ा सा स्किल तो दिखा दो, ठीक है ना? तो दूसरों के टाइम पे भी रमजान आते हैं, आपके टाइम पे भी रमजान आते हैं, एब्सोल्युटली दूसरे जीत के चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट पे काम किया हुआ होता है जी, ठीक है, अपने स्किल्स पे काम किया होता है, उनका कॉन्फिडेंस होता है, उन्होंने वर्किंग की हुई होती है, ठीक है, उनको पता है हमने कैसे खेलना है, किस टीम को कैसे टैकल करना है। मैच स्टार्ट हुआ, हमने समझा पता नहीं पाकिस्तान क्या वर्किंग करके आया होगा, तबाही बर्बादी कर देगा इंडिया की। वो हो सलमान आगा ने जब आउट किया, मैं तो समझा पता नहीं दूसरी तरफ से पता नहीं कोई कौन आ जाएगा यार, वहां से यहां से सलमान आ गया। तो हम तो यही आपस में बात करते यार पता नहीं क्या होगा, दूसरे एंड से अंपायर आ जाएगा गेंद करने को, गेंद ही नहीं करेगा, पूरी टीम आउट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसी क्रिकेट हुई, मतलब यानी जब शादाब टीम में आया था ना, तो उस वक्त ना बड़े लोगों को ना मेरी बातें बुरी लगी, ठीक है। जब मैं शादाब की बात कर रहा था तो मुझे बाबर क्या कर रहा है, बाबर, अबे भाई
बाबर तो चलो फिर भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ चल ही रहा था, शादाब तो टोटल अनफिट था। चले वो तो क्या उधर बिग बैश लीग खेला जाके, वहां उसने 1-2 मैच में परफॉर्मेंस दी, आपने बोला जी वाह श्रीलंका के टूर पे ले आओ, आ गए जी टीम में वापस आ गए, सब कुछ आ गए। अगेंस्ट वो बहुत खतरनाक है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरा शर्म से डूब मरने का मकाम है कि अगर इंडिया की यही बातें हैं तो भाई हम बार बार खेलने जाते क्यों हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना रिप्लाई दें कि आपको वीडियो किस तरह की लगी, और इस तरह की अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।